हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 पंचदश पाठ सती सावित्री इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने सती सावित्री के बारे में जाना होगा। क्या, कौन थी वो, क्या हुआ, उनकी किससे शादी हुई, वो किस देश के राजा की बेटी थी, ये सब आइए जानते हैं इस पाठ में। सती सावित्री मद्रदेशे अश्वपति नाम्नः नृप आसीत्। मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा थे। तस्य सावित्री नाम्नी सुता आसीत्। उनकी सावित्री नाम की एक बेटी थी। यदा सावित्री युवावस्थां प्राप्ता तदा तस्या पिता वरम अन्वेषणाय ताम सचिवैः सह अप्रेषयत्। जब सावित्री युवावस्था यानी कि यौवनावस्था में यानी कि जवान हुई, तब उनके पिता ने उनका वर खोजने के लिए अपने सचिवों के साथ उन्हें भेज दिया। अपने मंत्रियों के साथ उनको भेजा कि अपना वर ढूंढकर तुम लाओ, यानी कि अपने लिए सुटेबल मैच, अपनी मैरिज के लिए अपना वर स्वयं ढूंढो। सा विभिन्नेषु प्रदेशु वरम अन्वेषणाय अभ्रमत। वह बहुत सारे देशों में, नगरों में अपना वर ढूंढने के लिए खूब घूमी। अत गृहं प्रत्यागत्य सा पिता सह आसीनम मुनि नारदम अपश्यत्। अपने घर लौटने पर उन्होंने अपने पिता के साथ बैठे हुए नारद मुनि को देखा। सातम अनमत, उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। मुनि तस्य स्वस्ति अवदत् ताम च वृत्तम अपृच्छत्। मुनि ने उनको कहा, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति अवदत् ताम च वृत्तम अपृच्छत्, और उनसे सारी बातें पूछी। सावित्री तस्मै सर्वम न्यवेदयत्। सावित्री ने उनको सब बातें बता दी। नारदः कथयत्, नारद ने कहा, अहो बत महत् पापम सावित्र्या नृपते कृतम अज्ञानतया सुवदनया गुणवान सत्यवान व्रत। उन्होंने कहा, अरे राजन, हे राजन, बड़े दुख की बात है कि सावित्री ने यह क्या अनर्थ कर दिया। अज्ञानतावश, अनजाने में इसने इस सुवदना सुंदर चेहरे वाली ने इसने गुणवान सत्यव्रत का वरण कर लिया है, सत्यवान को अपना वर मान लिया है। क्या कहा उन्होंने राजा से कि हे राजन, ये क्या पाप कर दिया सावित्री ने कि इतने सुंदर चेहरे वाली, इतनी सुंदर सावित्री ने अज्ञानतावश, अनजाने में सत्यवान को वर रूप में वरण कर लिया है। अश्वपति नारदम अपृच्छत्। अश्वपति ने नारद से पूछा, यदि से सत्यवान गुणवान है तदा सावित्र्या किम पापम कृतम। यदि सत्यवान गुणवान है तो सावित्री ने क्या पाप कर दिया। नारद प्रत्यवदत्, नारद ने कहा, सत्यवान अल्पायु अस्ति। सत्यवान की उम्र कम है। तस्मिन् अयम एव महान दोष है, ये ही उसका एक महान अवगुण है। अत नृपः स्वसुताम अकथयत्। तब राजा ने अपनी पुत्री से कहा, गच्छ सावित्री, जाओ सावित्री, पुनः अन्यम योग्यम वरम अन्वेष्य। दोबारा से कोई योग्य वर खोजो, ढूंढो। सावित्री अवदत्, सावित्री ने कहा, दीर्घायु अल्पायु वा सद्गुण वा स एव मम पति भविष्यति। चाहे वो दीर्घायु हो, चाहे वो अल्पायु हो, चाहे वो सद्गुण, उसमें बहुत सारे गुण हो, मेरा पति तो वही होगा। अहम अन्यम वरम न वरिष्यामि, मैं दूसरे वर को नहीं वरूंगी, मैं पति रूप में दूसरा वर स्वीकार नहीं करूंगी। ततः नारद अवदत्, तब नारद ने कहा, हे नृप, हे राजा, तम सुताया बुद्धि स्थिर। आपकी बेटी की जो बुद्धि है वो स्थिर है। तुम श्व एनाम सत्यवते पृच्छ। तुम कल इसको सत्यवान को सौंप दो। क्या कर दो? सत्यवान को दे दो इसको, यानी कि सत्यवान से इसका विवाह कर दो। अनंतरम सावित्र्या विवाह सत्यवता सह अभवत्। और बाद में सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया। वर्षानंतरम एकदा तौ वनम अगच्छताम। एक वर्ष के बाद वे दोनों वन में गए। तत्र सत्यवतः शिरसि वेदना जाता। तब सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री तस्य शिरं के निधाय व्यलपत्। सावित्री उसके सिर को अपनी गोदी में रखकर विलाप करने लगी, रोने लगी। तथा यमराज तत्र आगच्छत्। तब यमराज वहां आए। सत्यवतश्च प्राणान अहरत्, और सत्यवान के प्राणों को हर लिया, यानी कि सत्यवान के प्राण यमराज ने ले लिए। सावित्री यमराजम अन्वगच्छत्। सावित्री ने यमराज का
पीछा किया। यमः ताम पुनः पुनः अवार्य तथापि सा अनुगमनम न अत्यजत। यम ने उसको बार बार मना किया, बार बार यमराज ने उन्हें रोका, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। विवशः यमः तस्या पत्यु प्राणान् प्रत्यर्पति, और विवश होकर, मजबूर होकर यमराज को उसके पति के प्राणों को लौटाना पड़ा, क्योंकि सावित्री इतनी अडिग थी, इतनी दृढ़ निश्चयी हुई थी वो। उसको लगा कि मैं यमराज को कहूंगी कि मैं सत्यवान के बिना नहीं वापस जाऊंगी। इतनी पतिव्रता स्त्री थी वो, इतनी पतिव्रता स्त्री थी वो, कि उसे कहा कि मैं सत्यवान के प्राणों को लिए बिना यहाँ से वापस ले जाऊंगी। यमराज ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझी, और फिर हार कर, विवश होकर यमराज को सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा। सती सावित्री भारतीय नारी नाम आदर्श आसीत, और ये जो सती सावित्री थी, ये भारतीय नारियों का आदर्श है। ऐसी थी सती सावित्री हमारी कि इन्होंने अपने पति के प्राणों को भी यमराज से छीन लिया। आज भी बच्चों ये उदाहरण दिया जाता है कि सावित्री जो है इतनी पतिव्रता थी कि स्त्रियों को इतना ही पतिव्रता होना चाहिए कि वो अपने पति को, अगर उनसे विवाह किया है, उनका वो पति रूप में है वो, तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भी लड़ जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं, लेकिन सावित्री ने ऐसा कर दिखाया, और यमराज को भी उनके आगे विवश होकर उनके प्राणों को छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा सती सावित्री पाठ पढ़ा। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ है जानते हैं। नृपः राजा, वरम दूल्हे को, अन्वेषणाय ढूंढने के लिए, प्रत्यागत्य लौटकर, अन्यम दूसरे को, मम मेरा, व्यलपत विलाप किया, आदर्शा आदर्श। तो इस प्रकार बच्चों आपने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब कुछ ये अभ्यास कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 बच्चों अभ्यास कर रहे हैं। पहला अभ्यास कर रहे हैं, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या है? अश्वपति कः आसीत्? अश्वपति कौन था? मद्र देशे अश्वपति नाम नृपः आसीत्। मद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था। का भारतीय नारीणाम आदर्श अस्ति? भारतीय नारियों का आदर्श क्या है? कौन थी? सावित्री भारतीय नारीणाम आदर्श आसीत्। नेक्स्ट है, यमराज सत्यवती प्राणान् अत्यजत किमर्थम? किस लिए छोड़ दिया उसने? क्योंकि सावित्री यमराजम अन्वगच्छत यम तस्या पत्यु प्राणान् प्रत्यर्पयत्। उसने सावित्री बार बार यमराज का पीछा कर रही थी, यमराज ने मना किया, लेकिन वो नहीं लौटी, तब यमराज ने उसके प्राण छोड़ दिए। नेक्स्ट है, मुनि नारद नृपम किम अवदत्? मुनि नारद ने राजा से क्या कहा? सावित्री महत् पापम कृतं। कहा नृपम, सावित्री महत् पापम, सावित्री ने महान पाप किया है। नृप नारदम किम अपृच्छत्? राजा ने नारद से क्या पूछा? यदा सत्यवान गुणवान तदा सावित्र्या किमर्थम, तदा सावित्र्या किम पापम कृतं? जब सत्यवान गुणवान है तो सावित्री ने क्या पाप किया? इस प्रकार बच्चों हमने ये प्रश्न और उनके उत्तर करे। एक्सरसाइज नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, तस्य डैश नामनी सुता आसीत्, उसके सावित्री नाम की पुत्री थी। नेक्स्ट है, डैश सा विभिन्नेषु, फिर डैश है, फिर है वरम अन्वेषणाय सा विभिन्नेषु नगरेषु अभ्रमत्। नेक्स्ट है, फिर नारदः प्रत्यवदत् सत्यवान डैश अस्ति, सत्यवानः अल्पायु अस्ति। नेक्स्ट है, वने डैश शिरसि डैश जाता, वने तस्य शिरसि अंके निधाय जाता। नेक्स्ट है, त्वं श्व एनाम, तुम इसको किसको दे दो? सत्यवते पृच्छ, सत्यवान को दे दो। ऐसा किसने बोला था? नारद ने बोला। तो इस प्रकार बच्चों हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। और अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। 3 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ, तीनों में से जो सही विकल्प है उसका हमें यहाँ उत्तर देना है। पहला है, सुता इति पदस्य समानार्थी शब्द अस्ति। सुता, इसका समानार्थी शब्द क्या है? आत्मजा। नेक्स्ट है, तत्र इति पदम अस्ति, तत्र जो है ये पद क्या है? विशेषण है, अव्यय है या कि सर्वनाम है? अव्यय है। नेक्स्ट है, पित्रा इति पदस्य विपरीतार्थक अस्ति, पिता इस शब्द का विपरीतार्थक क्या है? जन के। क्या है? जन के।
तो इस प्रकार बच्चों हमने सही अर्थ पर सही का निशान लगाया। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4, या इसमें क्रियापद चुनकर लिखने हैं। पहला है यमराज सत्यवतः प्राणान अहर, यमराज ने सत्यवान के प्राणों को हर लिया। तो जो क्रिया है हमारी प्राणान अहरत क्या हो गई, क्रिया हो गई अहरत, हर लिया, अहरत। नेक्स्ट है अधुना भवान एनाम तस्मै एव यच्छतु, तो यच्छतु ये हमारी क्रिया है, यच्छतु। नेक्स्ट है एतत्तु अनया महत् पापम कृतम, किया है, क्या किया है, महत् पापम कृतम, किया है, क्रिया है। नेक्स्ट है सा तम अपश्यत अनमच्चत, ये दो क्रियाएं हमारी इसमें, अपश्यत और क्या है, अनमत। नेक्स्ट है सहताम सचिवै सह अप्रेष्यत, उसने उनको सचिव के साथ, मंत्री के साथ क्या करा, भेज दिया, अप्रेष्यत, क्या करा, अप्रेष्यत। नेक्स्ट है बच्चों तस्य एका गुणवती पुत्री आसीत, आसीत उनकी एक गुणवती पुत्री थी, तो आसीत है क्रिया। तो इस प्रकार हमने बच्चों यहाँ पर क्रियापद को चुना और उनको लिखा। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों निम्नलिखित पदों के कारक और वचन लिखने हैं। तो ये आपको बच्चों, ये मैं आपको गृह कार्य में दे रही हूँ, आप इसमें ये कार्य मुनि शब्द के रूप देखिए, उसमें देखिए कि मुनि शब्द में कौन सा वचन है, कौन सा कारक है। मुनिम है, वरम है, तस्यै है, तौ है, नार्यणाम है, सत्यवंतम है, पत्यु है, सुताया है। इनका आप इन शब्द के रूप देखिए और इन शब्द के रूप देखने के बाद बच्चों इनके कारक बताइए आप और इनका वचन लिखिएगा। ये आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा, आप करिएगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करने हैं हमें, क्या है, प्रत्यवदत, तो क्या होगा संधि विच्छेद, प्रतिधन अवदत। नेक्स्ट है प्रत्यागत्य, प्रति धन आगत्य। नेक्स्ट है प्रत्यर्पयत, तो प्रति धन अर्पयत, अर्पयत, प्रति धन अर्पयत। नेक्स्ट है वर्षानंतरम, वर्षा धन अनंतरम, अनंतरम। नेक्स्ट है बच्चों दीर्घायु, दीर्घ धन आयु। नेक्स्ट है तथापि, तथा धन अपि, तथापि। फिर नेक्स्ट है बच्चों अनवगच्छत, अनु धन अवगच्छत, अवगच्छत। तो इस प्रकार बच्चों आपने संधि विच्छेद किए। संधि विच्छेद से जाना हम कि किस प्रकार हमने यहाँ पर ये, तो ये हमारे संधि विच्छेद है बच्चों। प्रतिधन अवदत, प्रत्यवदत, प्रतिधन आगत्य, प्रत्यागत्य, प्रतिधन अर्पयत, प्रत्यार्पयत, वर्षा धन अनंतरम, वर्षांतरम, दीर्घ धन आयु, दीर्घायु, तथा धन अपि, तथापि, अनुधन अवगच्छन, अनवगच्छन। इस प्रकार बच्चों आपने इसमें आया हुआ कार्य किया। अब संस्कृत में अनुवाद है, एक्सरसाइज नंबर 7, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा थे। मध्य देशे अश्वपति नाम्नि नृपः आसीत्। मध्य देशे अश्वपति नाम्नि नृपः आसीत्। विवश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। विवशः यमः सत्यवानस्य प्राणम प्रत्यार्पयत, लौटा दिए। नेक्स्ट है बच्चों किंतु उन्होंने उनके पीछे जाना नहीं छोड़ा। किंतु सा
यमराजम अन्वसरन् न अत्यजत, न अत्यजत, किंतु उन्होंने उनके पीछे जाना नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है बच्चों, सत्यवान अल्पायु है, तुम कोई और वर ढूंढो। सत्यवानः, सत्यवानः अल्पायु अस्ति, सत्यवानः अल्पायु अस्ति, त्वम् अन्यवरम् अन्वेष्य, अन्वेषय। सत्यवान है अल्पायु अस्ति, त्वम अन्य वरम अन्वेषय। नेक्स्ट है, बहुत से प्रदेशों में घूमने के पश्चात उन्होंने अपने लिए एक वर को चुना। बहूनि प्रदेशानि प्रदर्शानि भ्रमणं पश्चात सा स्वकीयम् एकं वरम चुना या खोजा, अन्वेष्यत। नेक्स्ट है अनुवाद बच्चों, उन्होंने अपनी पुत्री को स्वयं वर चुनने के लिए कहा। सह राजा ने बोला था, सह स्वपुत्रीम स्वयं वरम अन्वेषयितुम अकथ्यत। सह स्वपुत्रीन स्वयं वरम अन्वेषयितुम अकथ्यत। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए संस्कृत के अनुवादों को किया। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8, वाक्य निर्माण करो। एक्सरसाइज है सुता। सुता क्या है? बेटी। सावित्री अश्वपते पुत्री सुता आसीत। सावित्री अश्वपते सुता आसीत। नेक्स्ट है आदर्श। सा आदर्शा नारी आसीत। नेक्स्ट है बच्चों निधाय। सा सत्यवानस्य शिरे अंके निधाय उपविशत। अंके निधाय व्यलपत, रोने लगी। तथापि सा आदर्श नारी आसीत। नेक्स्ट है दोष। सत्यवानस्य दोष सह अल्पायु अस्ति। केवल इतना ही दोष है सत्यवान का बच्चों, क्योंकि उसकी आयु कम है। अन्वेषणाय, सा वरम अन्वेषणाय खोजने के लिए नगरेषु
अभ्रमत, बहुत नगरों में घूमी वो। नेक्स्ट है स्वस्ति, स्वस्ति न इंद्रो, इस प्रकार बच्चों हमने वाक्य निर्माण किए, आपने जाना। अब वाक्य आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, छोटे वाक्य बना सकते हैं जिसमें कि इस शब्द का प्रयोग हो जाए और वाक्य बन जाए। तो इस प्रकार बच्चों आपने सती सावित्री पाठ को पढ़ा और समझा। सावित्री ने यमराज से कैसे अपने पति के प्राणों की रक्षा की। उसने ये जिद लगा ली थी कि जब तक यमराज मेरे पति के प्राणों को नहीं छोड़ेगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, और फिर यमराज को हार माननी पड़ी और यमराज ने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया। तो इस प्रकार बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।